प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अनुच्छेद लेखन के विषय में बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप लोग अनुच्छेद लिखेंगे। सीबीएसई के नए सिलेबस में इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। इसको अनुच्छेद लेखन को पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो निबंध का ही रूप है, लेकिन संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। लिखने का जो निबंध लिखने का जो तरीका है उसी तरीके से इसको लिखेंगे, लेकिन छोटे में लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे। इसको इस बात का ध्यान रखना होगा। इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं, इसकी डिफिनीशन, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंधित और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए, किसी एक भाव या विचार, ये नहीं कि कहीं में कई विषयों को जोड़ देंगे, कई भावों को जोड़ दें, ऐसा नहीं है। एक ही भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंधित, उसी विषय से संबंधित, एक दूसरे से बंधी हो पंक्तियाँ, लघु वाक्य, छोटे वाक्य, छोटे वाक्यों में, समूहों में जो लेखन होता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं हम इसे दूसरे तरह से। बात वही है, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को, किसी भी घटना, कोई दृश्य हो, कोई देखे हुए स्थान हो, जैसे कोई अविस्मरणीय यात्रा आपने किया, अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु भावपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो ये अनुच्छेद लेखन का डिफिनीशन हुआ। अब और हम इसको सरल में अगर कहें और सरल परिभाषा अगर देने का प्रयास करें या समझने की आप लोग कोशिश करें, तो एक से अधिक वाक्यों में लिखी गई बात, भाव या विचार को अनुच्छेद कहा जाता है। और संक्षेप हो गया, किसी एक से अधिक वाक्यों में, एक से अधिक वाक्य हो, 80 से 100 शब्द तो एग्जाम में आता है, लेकिन उसका अगर परिभाषा देखा जाए तो एक से अधिक वाक्यों में लिखी गई बात या विचार को अनुच्छेद कहा जाता है। अब कुछ इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। लिखते समय इन बातों को ध्यान देंगे आप लोग, उसे विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। अनुच्छेद लिखने से पहले संकेत बिंदु बना लेना चाहिए। संकेत बिंदुओं के आधार पर ही अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले कोई भी अगर टॉपिक मिला है तो उस टॉपिक का, उस विषय का संकेत बिंदु सोच करके रफ में बना लेंगे। दूसरा है महत्वपूर्ण इसके ध्यान देने योग्य बातों में कि विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करना चाहिए। विषय का जो भी मिला है अनुच्छेद लिखने के लिए, तो उसी टॉपिक पर, उसी विषय पर एक पक्ष का ही वर्णन होना चाहिए। उसमें दूसरी बातों को, जिस पर लिखना है उसी का, दूसरी बातों को उसमें नहीं जोड़ना या घटाना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान देने योग्य है, विचारों, भावों को सरल एवं सहज भाषा में प्रकट करें। विचारों, भावों को सरल एवं सहज भाषा में प्रकट करें। सरल और सहज भाषा में अब इसके विचार को, भाव को प्रकट करना है। क्लिष्टता नहीं लाना है कि समझ में ना आए, विषय से विषयांतर होने लगे, तो सरल और सहज शब्दों का प्रयोग इसमें विशेष ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उदाहरण और सूक्ति का प्रयोग अगर करना है तो संक्षेप में करना है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं देने हैं इसमें, निबंध की तरह बहुत बड़ी बड़ी सूक्तियों का प्रयोग नहीं करना है। निबंध की तरह छोटे और संक्षिप्त में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट विचारणीय बिंदु क्या है, विचारों को संतुलित रूप में
विचारों को संतुलित रूप में क्रमबद्ध तरीके से आरंभ से अंत तक प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी विषय दिया गया है उस विषय पर अपने विचार एक दूसरे से बंधे हुए हों, एक दूसरे से अलग न हो, पहला वाक्य दूसरे वाक्य से रिलेटेड हो, विषय से संबंधित हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए आरंभ से अंत तक। नेक्स्ट पॉइंट है शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। बहुत बड़ा निबंध की तरह नहीं लिख देना है। ऐसे राइटिंग नहीं है, पैराग्राफ राइटिंग है, नाम ही है पैराग्राफ। तो अनुच्छेद में इस बात का भी ध्यान रखना होगा, शब्द सीमा का ध्यान रखें। अगर 80 से 100 शब्द दिया गया है तो 10 लाइन तक में 100 शब्द हो जाएगा। आप देख लेंगे, एक लगभग उस बात का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक ही बात को बार बार न दोहराएं। इसमें यह भी एक विशेषता होती है, संक्षेप में लिखना है, छोटा लिखना है, तो एक ही बात को हम बार बार दोहरा देंगे तो जो हम बताना चाहते हैं, जो अनुच्छेद में लिखना चाहते हैं, वो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें सीमा होती है, संक्षेप में लिखना होता है। इस वजह से एक ही बात को बार बार न दोहराएं, उससे दोहराने से बचें। अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके दे रहे हैं और उसके संकेत बिंदु को, जैसा पहला पॉइंट था कि संकेत बिंदु को सोचना होगा, तो पहला हम लेते हैं इंटरनेट, जो बहुत ही प्रसिद्ध है इस समय का। सभी लोग इंटरनेट देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे। तो इंटरनेट पर अगर अनुच्छेद लिखने को आ जाता है तो इसके संकेत बिंदु सबसे पहले हमें 2-4 सोचना होगा, क्या हो सकता है इसका। तो इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय माध्यम, पहला हमने सोच लिया। इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय माध्यम है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सबसे अधिक सूचना इंटरनेट के थ्रू फैल जाती है, सबको मिल जाती है। दूसरी है इसकी विशेषता भी कुछ होगी इंटरनेट की, हम उसकी विशेषताओं को लिख देंगे। तीसरा सोच सकते हैं इंटरनेट के अनेकों उपयोग हैं, विविध उपयोग हैं, अनेकों तरह के उपयोग किया जाता है इसका, उसके विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे। और इसका दुरुपयोग भी है, उपयोगी के साथ साथ इसका दुरुपयोग भी होता है इंटरनेट का, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। तो इन 4 पॉइंट्स को, बिंदुओं को हमने सोच लिया। अब इस पर अगर लिखना हो तो लिख हम बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट पर देखिए कैसे बनेगा। इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय माध्यम हमने सोच लिया, तो लिखना होगा तो इंटरनेट आधुनिक युग का जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। इसके द्वारा प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, पुस्तकालय आदि सभी का आनंद उठाया जा सकता है। इसकी पहुंच विश्व के प्रत्येक कोने कोने तक है। अब विशेषता पर चलते हैं, उसके बारे में भी 2-3 लाइन लिख देंगे, इसी इंटरनेट की क्या विशेषता है। इंटरनेट से दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यह एक विश्वव्यापी ज्ञान भंडार है, ज्ञान का भंडार इसमें भरा हुआ है, विश्वव्यापी, संसार से कहीं भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं इसमें, जिससे क्षण भर में अपने उपयोग की सामग्री खोजी जा सकती है, क्षण भर में बिना समय गवाए। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से आप सवाल जवाब, बहस, डिबेट, परिचर्चा इत्यादि भी कर सकते हैं। इंटरनेट ने जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग सोचे थे इंटरनेट के विविध उपयोग, अब क्या क्या उपयोग है उसमें भी कुछ लाइनें लिख दें। इससे पूरे विश्व को हमारे अत्यंत निकट ला दिया है। इंटरनेट ने पूरे विश्व को हमारे नज़दीक ला दिया है। ऐसा नहीं लगता है कि हम दूरी पर हैं। अमेरिका की लाइब्रेरी से कोई पुस्तक पढ़नी हो, यहाँ बैठे बैठे हम उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसके द्वारा विश्व के किसी भी भाग घटित घटनाओं में, किसी भी भाग में, इसके द्वारा विश्व के किसी भी भाग में घटित घटनाओं की तुरंत सूचना मिल जाती है। यह भी इसका उपयोग है। अब चौथा पॉइंट है दुरुपयोग भी इसके हैं, तो दुरुपयोग के विषय में भी कुछ लिखना होगा। किंतु इंटरनेट का दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट का दुरुपयोग भी कम नहीं है बल्कि और बढ़ता जा रहा है। इस पर अनेक तरह की अश्लील सामग्री भी है, जिसका बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट आतंकवादियों को आतंक
का प्रचार प्रसार करने में भी मदद कर रहा है, यह भी दुरुपयोग हो रहा है। कुछ सामाजिक तत्व भी एक दूसरे को बदनाम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये सब दुरुपयोग है इसके। तो पॉइंट्स हमने सोचा, उस पर दो दो लाइन लिख देंगे। पैराग्राफ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं इसमें, विज्ञापनों से घिरा मानव जीवन। अगर यह टॉपिक मिलता है, इस पर अनुच्छेद लिखने को आता है, तो इसके भी फिर हम 2-3 पॉइंट सोचना होगा। पहले, विज्ञापनों से घिरा मानव जीवन। वर्तमान युग विज्ञापनों का है, लोग देख ही रहे हैं, वर्तमान युग विज्ञापन का है। हर चीज़, नया प्रोडक्ट आता है उसका विज्ञापन करके हम घर बैठे बैठे जान जाते हैं कि कौन कौन से मार्केट में क्या है, चाहे हर क्षेत्र के जो भी उत्पाद है, किसी भी क्षेत्र के। तो पहला इसका पॉइंट हमने सोचा वर्तमान युग विज्ञापनों का है। इस विषय पर पहले हम 2-4 लाइन लिखेंगे इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर। विज्ञापन के उद्देश्य क्या क्या है, ये दूसरा पॉइंट हमने सोचा। विज्ञापन का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसके करने का, अपने सामग्री का प्रचार प्रसार करना, अपने सामग्रियों को लोगों तक पहुंचाना, ग्राहकों तक पहुंचा देना, सबके विषय में जानकारी कर देना, और इसके लाभ हानि, इसके विषय में भी लिखना होगा। विज्ञापन से लाभ भी है, हानि भी है। लाभ है कि हम जान जाते हैं, और हानि है कि कोई बेकार अनर्गल चीज़ों को भी खरीदने की इच्छा होने लगती है। तो इस तरह से 3 पॉइंट इसमें सोचे, इन तीनों पॉइंट्स पर 2-2, 4-4 लाइन लिख लेंगे, बस हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, यदि खेल न होते, आप लोगों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। सोचिए कि अगर खेल न होते तो क्या होता। अगर इस पर लिखने को मिले अनुच्छेद, तो इसके भी 2-3 पॉइंट हम पहले सोचेंगे, संकेत बिंदु सोच लेंगे कि क्या क्या किस पर कैसे लिखेंगे। जीवन में खेलों की उपयोगिता बतानी होगी, पहले क्या उपयोगिता है खेल की, तभी तो उसी कमी को दिखाएंगे कि खेल नहीं होते तो क्या होते। तो खेल की उपयोगिता बताना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सोचिए, खेल मनोरंजन के साधन। खेल जो है वो मनोरंजन का साधन भी है, इस पर हम लिखेंगे। खेल में बच्चे बड़े आनंदित होते हैं। खेल न होने की स्थिति में जीवन कैसा होगा। केवल मनोरंजन ही नहीं करता खेल, बल्कि स्वस्थ भी रखता है खेल, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो अगर खेल न होने की स्थिति में जीवन कैसा हो जाएगा, सब रुग्ण हो जाएंगे, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। इन सब बातों को इसमें लिख देंगे तीसरे पॉइंट के तहत। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समाचार पत्र देश की प्रगति का आईना। अगर समाचार पत्र देश की प्रगति का आईना है, अगर इस पर अनुच्छेद लिखने को आता है, तो इसके भी संकेत बिंदु फिर उसी तरह से सोचेंगे हम। समाचार पत्र देश की प्रगति का आईना है। समाचार पत्र देश की प्रगति का आईना, पहले तो इसी पर हम लिखेंगे, किस तरह से प्रगति डेवलप कराता है देश को। दूसरा पॉइंट इसका हो सकता है, अनेक बार इस कर्तव्य से दूर होते प्रतीत होना। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंटरनेट, ये समाचार पत्र अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। जो कार्य इनका है वो न करके किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, ऐसा हमें आभास होने लगता है। निष्पक्षता का अभाव भी देखने को मिलने लगता है। अगला पॉइंट इसका हो सकता है निष्पक्षता का अभाव, जबकि समाचार पत्र को निष्पक्ष होना अति आवश्यक है, लेकिन इसका अभाव भी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, इसके विषय में हम 2-4 लाइन लिखेंगे। विश्वास का संकट, जब निष्पक्ष नहीं रहेगा तो लोगों का विश्वास इससे उठ जाएगा। कौन सा इंटरनेट सही है, कौन सा सही नहीं है, इसका पता लगा लेना कठिन होगा, क्योंकि एक समाचार पत्र कुछ और कह रहा है, दूसरा समाचार पत्र कुछ और कह रहा है, सरकार के पॉलिसी के संबंध में या किसी के संबंध में। तो दोनों में से कौन सही है, ये अंदाज़ा लगाना गलत होगा हमारे लिए। तो विश्वास का संकट हो जाएगा समाचार पत्र का। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल भी हमने बता दिया। बहुत सरल यह अनुच्छेद लेखन है, टॉपिक बहुत ही सरल था। बस उसे 2-3 पॉइंट्स हमें सोच लेना है कि हमें किन किन उसी विषय से संबंधित संकेत बिंदु को सोच लेना है,
और उसके बाद उसको उस पर 2-2 4-4 लाइन लिख देने हैं। बिल्कुल ये सरल शब्दों का प्रयोग करना है, कोई क्लिष्टता की आवश्यकता नहीं है इसमें, कोई दिखावा की ज़रूरत नहीं है शब्दों को कठिन करने का। इस तरह से अनुच्छेद लेखन आप कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।